एक समय की बात है, सहारनपुर गांव में 3 भाई रहा करते थे। उन तीनों को दिखाई कम देता था और यह बात वे तीनों एक दूसरे से हमेशा छुपाया करते थे। अरे ये क्या हो गया फसल को? भैया हमारी सारी फसल सूख गई। अरे लेकिन फसल कैसे सूख गई? मैंने तो फसल को बराबर पानी दिया है। नहीं भैया, फसल पानी की कमी से नहीं बल्कि कीटनाशक दवाएं डालने से सूख गई है। कीटनाशक दवाएं? लेकिन हमने तो कीटनाशक डाला ही नहीं, हमने तो खाद डाली थी। हाँ, और खाद आपने ही डाला था भैया। कहीं आपने खाद की जगह कीटनाशक तो नहीं डाल दिया? परंतु खाद तो बड़े भैया खरीद कर लाए थे। भैया कहीं आप खाद की जगह कीटनाशक तो नहीं खरीद लाए? अरे नहीं, खाद तो मैं अच्छे से देख कर लाया था और छोटे भी तो था मेरे साथ। हाँ भैया ठीक कह रहे हैं। तीनों भाइयों को पता था कि तीनों के कम दिखने की वजह से खेत में खाद की जगह कीटनाशक डाल दी गई है, परंतु कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया और तीनों भाइयों के कम दिखने की वजह से नुकसान होता रहा। इससे परेशान होकर तीनों भाई एक दिन आपस में बातचीत करते हैं। हमें फैसला करना ही होगा कि हम तीनों में से सबसे अच्छा और दूर तक कौन देख सकता है। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो, नहीं तो हमारा नुकसान होता ही रहेगा। परंतु हम यह कैसे तय करें कि सबसे अच्छा किसे दिखता है? मेरे पास एक तरकीब है। अपने गांव के सरपंच जी रोज सुबह अपने घर के बाहर एक तख्ता लटकाते हैं और उस पर सुविचार लिखते हैं। हम तीनों में से जो वह सुविचार अच्छे से पढ़ेगा उसकी नज़र सबसे तेज होगी। हाँ, यह अच्छी तरकीब है। हम तीनों उस सुविचार को एक निश्चित दूरी से पढ़ेंगे। इतना कहकर तीनों भाई सोने चले जाते हैं। मैंने कह तो दिया, लेकिन मुझे तो दूर से बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ऐसे तो कल मेरे भाइयों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। एक काम करता हूँ, सरपंच जी के पास जाकर उनसे पूछ आता हूँ कि वह कल तख्ते पर क्या लिखने वाले हैं। यह सोचकर बड़ा भाई रात को चुपचाप सरपंच जी से मिलने चला जाता है। क्या हुआ रामू, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सरपंच जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सरपंच जी, बाकी सब ठीक है। बस आप मुझे ये बता दीजिए कि कल आप तख्ती पर क्या लिखेंगे। परंतु क्यों? कल जब मैं तख्ती पर लिखूंगा तब तुम देख लेना। अरे नहीं, मैं कल तक नहीं रुक सकता, आप मुझे अभी बता दीजिए। बड़े भाई के बहुत अनुरोध करने पर सरपंच जी ने उसे बता दिया कि वे कल तख्ती पर क्या लिखने वाले हैं। फिर बड़ा भाई खुशी खुशी घर आकर सो गया। अब मझला भाई भी बड़े भाई की तरह डरा हुआ था, क्योंकि उसे भी पता था कि वह ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाएगा। इसलिए वह भी चुपचाप सरपंच के घर चला गया। क्या बात है श्याम, तुम इतनी रात को मेरे घर क्यों आए हो? कुछ नहीं सरपंच जी, मैं तो आपसे बस इतना जानने आया हूँ कि कल जो आप तख्ती लटकाएंगे
उसका रंग क्या होगा और आप उस पर क्या लिखने वाले हैं। मझले भाई के कहने पर सरपंच जी ने उसे भी तख्ती के बारे में सब कुछ बता दिया। इसी तरह छोटा भाई भी सरपंच से पूरी जानकारी लेके चुपचाप आकर सो गया। अगले दिन सुबह होते ही तीनों भाई सरपंच के घर के पास पहुंचकर तख्ती से कुछ दूरी पर खड़े हो गए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि तख्ती पर क्या लिखा है। हाँ भैया, आप बड़े हैं, सबसे पहले आप ही बताइए कि तख्ती पर क्या लिखा है। तख्ती पर लिखा है कि असली शिक्षा ईमानदारी है। इस पर मझला भाई बोला, आपकी नज़रें तो काफ़ी तेज है भैया। आपने जो तख्ती पर लिखा है वो तो सही पढ़ा है, परंतु आप क्या यह बता सकते हैं कि तख्ती किस रंग की है। इस पर बड़ा भाई हार मान गया और सोचने लगा कि उसने सरपंच से तख्ती के रंग के बारे में क्यों नहीं पूछा। फिर मझले भाई ने अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, तख्ती लाल रंग की है। अरे वाह भैया, आपकी नज़रें तो बड़े भैया से भी तेज है। आपने तख्ती का रंग और तख्ती पर क्या लिखा है ये तो बता दिया, परंतु क्या आप यह बता सकते हैं कि तख्ती के ऊपर और तख्ती के नीचे क्या लिखा है। इस पर मझले भाई ने हार मान ली और वह यह सोचने लगा कि उसने सरपंच जी से और जानकारी क्यों नहीं ली। अब छोटा भाई गर्व से बोला, तख्ती के ऊपर संदेश लिखा है और तख्ती के नीचे सरपंच जी के हस्ताक्षर है। अब यह साबित हो गया कि मेरी नज़रें सबसे तेज है। अरे लेकिन यह कैसे साबित होगा कि तूने जो बोला है वो सही ही है। आप दोनों को मानना ही होगा कि मेरी नज़रें सबसे तेज है। फिर तीनों भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और तीनों भाई आपस में ही झगड़ने लगे। तभी वहाँ सरपंच जी आ गए और तीनों ने अपनी बात सरपंच जी को बताई। फिर सरपंच जी बोले, यह बात सही है कि तुम तीनों ने जो भी बातें बताई है वो बिल्कुल सही है, परंतु तुम तीनों में से कोई भी नहीं जीता है। वो कैसे सरपंच जी। अरे क्योंकि तुम तीनों यहाँ समय से पहले ही पहुँच गए। मैंने अभी तक वहाँ तख्ती लटकाई ही कहाँ है। इस पर तीनों भाई उदास हो गए और अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदगी महसूस करने लगे।